नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। कल मैंने एक बीजेपी प्रवक्ता को बोलते हुए सुना था कि अगर प्रधानमंत्री ने इस बात का वादा कर दिया है और कह दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदा नहीं जाएगा तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल तटस्थ है। फिर न जाने क्यों इसी बात को सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी हंसी आई और फिर मुझे याद आया कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और नोटबंदी से क्या क्या नहीं खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले, ये सारे जो शब्द हैं, सारे स्लोगन्स हैं, कई लोग इसे जुमला कहते हैं, ये सब मुझे याद आने लग गए। तो किसानों की सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र मांग यही है। वो कह रहे हैं या तो कानून वापस ले लो या फिर कानून वापस मत लो, ये एक चौथा कानून ला दो जो ये लिखित में कह देगा, ऑब्वियसली बात है जब कानून आएगा, कि जी एमएसपी से नीचे खरीदेंगे। आप कह रहे हैं नहीं खरीदेंगे, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मत खरीदिए, बस इसको लेकर आप लिखित में कानून ला दीजिए। अब यहाँ पर ये सरकार जो है वो सिर्फ पीएम की बात पर भरोसा जताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं किसानों को वो भरोसा नहीं हो पा रहा है। आप जानते ही हैं क्यों। पीछे कितनी बातें ऐसी पीएम ने कही हैं जो कि नहीं साबित हुई हैं सच, जो कि नहीं सही में होती हैं। तो कौन जाएगा? वो कहते हैं हम अगर कोर्ट जाएंगे तो क्या कोर्ट जाकर हम ये कहेंगे कि जी प्रधानमंत्री ने कहा था। आप कानून लाइए ना भाई, कानून के नाम से कोर्ट कचहरी में सारी चीजें चलती हैं। कल को कोई नहीं खरीदेगा तो उसको जेल होगी, आप लिख दीजिए कानून में। तो सिंपल सी बात है। अब जरा मैं इसमें ये समझा दूं कि बड़े सारे जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, दिक्कत ये है कि आप लोग सरकार की सारी नीतियों को डिफेंड करने के लिए ना रैशनली नहीं सोचते। देखिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको कि आप कानून का साथ ना दें, ठीक है। आप अगर आपको लगता है, मैं तो बहुत जेन्युइनली बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको बिल्कुल लग रहा है कि केंद्र सरकार के जो लाए हुए 3 कानून हैं ये बिल्कुल सही है, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जरूरी नहीं है हर चीज गलत होती है, लेकिन वो फिर 100% सही है ये भी नहीं हो सकता ना। आपको रैशनली सोचना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि आप उनकी तारीफ करने के चक्कर में जिनके लिए वो कानून लाया जा रहा है उनको तमाम तरह के गलत शब्दों से और अपनी गलत मीडिया रिपोर्टिंग से आप उनको न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, विच इज रियली रॉन्ग। मिस्टर सुधीर चौधरी, मिस्टर whoever working in this Godi media right now, I would just like to ask you one thing, आप क्या पैसा खाते हैं या आप रोटी चावल दाल सब्जी ये सब खाते हैं? कहाँ से आता है ये? जिनको आप तरह तरह के नाम दे रहे हैं, आप उन्हीं का बनाया हुआ खाना आप रोज खाते हैं ना। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आप रैशनली बात कीजिए ना यार। पत्रकार होना क्यों भूल जाते हो आप लोग? अब सिंपल सी बात है, तीनों कानून में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उसको लगता है कि गलत है, तो उसकी बात आप ज्यादा सुनेंगे या फिर मेरी या आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी? आपके और मेरे को सही लगने से क्या फर्क पड़ता है, जरा बताइए। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उससे कुछ भला होना नहीं है। भला जिसका होना है उसी को भला नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपस में बैठ के बातचीत हो जाएगी तो ये बातचीत का जो पूरा नैरेटिव और बातचीत का कल्चर है, इसको सब लोग रोकना क्यों चाहते हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी तो बात यही है। अब ये देखिए, 500 से ज्यादा फार्मर्स यूनियंस हैं जो कि इसमें इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास डेरा जमाए बैठे, क्योंकि दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। उनको एक डेजिग्नेटेड साइट दे दी गई है शर्त के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कि यहाँ बैठ के मिलोगे हमसे तो हम आपसे बात करेंगे। वो सब मना कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है, जो हम लोगों को अभी तक न जाने क्या क्या नामों से पुकार रहे हैं, कल को वहां बिठा के हमसे बात करेंगे, हमारी बात आप मानेंगे नहीं तो हमको सब लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। यही करोगे भाई? कैसे विश्वास किया जाए? विश्वास उस पर किया जाता है ना जो आप पर विश्वास करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। आपको पहले वो लोग इतने गंदे नामों से पुकार रहे हैं, मैं तो बोलना भी नहीं चाह रही, इतने गंदे नामों से पुकार रहे हैं, उसके बाद फिर बोल रहे हैं आइए बैठ के बात करेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? या तो फिर आप बात मत कीजिए इनसे, ठीक है, फिर आप इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट कीजिए। और अगर क्रिमिनल ट्रीट नहीं करना, बात करना, तो कम से कम ये सारे बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए।